श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु पादरियों एवं विश्वास भी कथाता हूँ। भगवत सानिध्य में भगवान का चिरस्मरण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला कृतों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप जो महाराज भगवान के अवतार के विषय में पार्वती जी की जिज्ञासा है कि राम किस लिए मनुष्य शरीर धारण किए। राम जन्म करो हेतु अनेका। महाराज भगवान ने नर शरीर क्यों धारण किया, ये पार्वती जी का प्रश्न है। और जो है भगवान से उसका उत्तर देते हुए महाराज बताए कि जय और विजय दोनों भाई थे और राम के वो भगवान विष्णु के पार्षद थे। वो ब्राह्मणों के शाप के द्वारा जो शापित हुए, सनकादिकों ने शाप दिया और 3 जन्म तक राक्षस होने का शाप दिया था। इसलिए महाराज पहले तो हिरण्यकशिप हिरण्याक्ष के रूप में प्रकट हुए। दूसरी बार जो है महाराज ये जो है रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुए। तीसरी बार जो है महाराज ये जो है दंतवक्र शिशुपाल के रूप में हुए। तो कह रहे हैं भगवान शिव बता रहे हैं कि वह पार्वती ये ऐसे पापी थे कि मुकुत न भय हटे भगवाना। 3 जन्म दीजे बचन प्रमाना। एक बार 3 के हित लागी। धरऊ शरीर भगत अनुरागी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज भगवान के हाथों मारे जाने पर भी वो मुक्त नहीं हुए, क्योंकि ब्राह्मणों का श्राप था सनकादिकों का कि 3 जन्म तुम्हें लेना पड़ेगा। तो भक्तानुरागी प्रभु ने एक बार उनके हित के लिए अवतार लिया, कुंभकर्ण रावण के लिए। मुकुट भय हते भगवाना भाव यह है कि भगवान के हाथ से बद्ध होने से मुक्ति हो जाती है। महाराज तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं सुंदरकांड में, वनबाग कहते हैं रघुवीर तन से रघुवीर सर तीरथ शरीरनि। त्यागी गति बई हैं सही। निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अवसई बस करी। निज पान सर संधान सो मोहि। बदी सुख सागर हरि। मारिच कहता है पर इनकी मुक्ति नहीं हुई। इसका कारण महाराज दूसरे चरण में बताते हैं कि 3 जन्म द्विज वचन प्रमाण। द्विज के वचन का प्रमाण 3 जन्म राक्षस होने का है। भगवान ब्रह्मण देव हैं और मोहि कहते हैं ब्रह्मण देव में जाना। मोहिनी पिता तजो भगवाना। विश्वामित्र जी कहते हैं भगवान को मैं समझ गया कि भगवान ब्रह्मण देव है, क्यों मेरे हित के लिए महाराज उन्होंने पिता को त्याग दिया। इसी से उन्होंने ब्राह्मण वचन को प्रमाण रखा, अपना प्रमाण नहीं रखा। देखिए भगवान चाहते तो ब्रह्म साप को भी मिटा सकते थे, लेकिन सपना जो है साप को अंगीकार ही नहीं करते। तो साप उनके जो है पदार्थ पार्षदों को बाल विवाह का नहीं कर सकता। पर उन्होंने ब्राह्मणों के वचनों को प्रमाण करने के लिए महाराज अपनी रीत छोड़ दिया। भगवान उगावा यातम माँ मैष्टमस्तु समम। ब्रह्म तेज समर्थोपि अंतुम निक्षे मतंतु ते। भागवत का श्लोक।
अर्थात भगवान जय और विजय से कहा कि तुम लोग यहाँ से जाओ, मन में किसी प्रकार का भय मत करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं सब कुछ करने में समर्थ होकर के भी ब्रह्म तेज को मिटाना नहीं चाहता, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। क्योंकि वह जो है महाराज जिसमें ब्राह्मण मेरा मान है, इसी तरह भी इस पितामह हाथ की प्रतिज्ञा रखने के लिए भगवान अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दिए और जो है द्रोणाचार्य की प्रतिमा को महाराज उन्होंने धारण किया। भेष प्रतिज्ञा को जो महाराज उन्होंने सही किया, क्योंकि वह महाराज भगवान के मान है और न मुक्ति होने का कारण हरि इच्छा है। उन्होंने सनकादिक ऋषियों से को प्रेरित होकर के 3 जन्म का शाप दिलाया था। ये तो सुरे तरागतिम प्रपद्य सद्य, महाराज उन्होंने कहा ये शाप जो है तुमको उन्होंने नहीं दिया, मेरी इच्छा से हुआ। मम इच्छा कह दीन दयाला। नारद जी ने कहा विथा हो मैं साहब के वाला, भगवान ने कहा नहीं मम इच्छा कर, मेरी इच्छा कहती। भगवान ने कहा है ब्राह्मणों इन्हें भी साप तुमने दिया था, उसे मेरी ही प्रेरणा से हुआ है, क्योंकि मैं सबके हृदय में बैठा रहता हूँ। अगर जो है महाराज मैं तुम्हारे हृदय में बैठा होता तुम्हें हमें साप देने नहीं देता। अब ये शीघ्र ही दैत्योनिक प्राप्त होंगे। भगवाना का भाव भी यद्यप से महाराज गति दाता है, फिर भी ब्राह्मण के वचन को सत्य करने के लिए गति नहीं दिया। जीव को गति व अगति देने वाले तो भगवान ही हैं। काल कर्म गति भगत जीव को सब हरि हाथ तुम्हारे, जाओ कहाँ तज चरण तुम्हारे। भाव है कि एक तो इन्होंने महाराज ब्राह्मणों का कह को नहीं माना, दूसरे भगवान को नहीं माना कि वो ब्रह्मण देव है, तीसरे अपनी ओर दृष्टि नहीं किया कि हम कौन हैं, न सोचा कि हम भगवान की पार्षद हैं, हमको तो ऐसा करना योग्य नहीं। इन 3 अपराधों से 3 जन्म तक का असुर शरीर प्राप्त होने का। एक तो उन्होंने ब्राह्मण को नहीं माना, दूसरा जो है भगवान की जो ब्रह्मण देव है ये भी नहीं माना, फिर तीसरा यही नहीं देखा कि हम तो भगवान के सेवक हैं और ये भगवान के उपास्य हैं। तो रजस्तोव्यामामिते पादमूले मदृश पापिष्टामासुरीं योनिं बारिष्कोऽसो यातमाश्रितः। एवं सप्तो समवद्भवन्तात्मनः सन्तो द्वैकृपालुभिः प्रोक्तो पुनर्जन्मार्मिस्वा त्रिमिलोकाय कल्पताम। अर्थात तुम दोनों भगवान मधुसूदन के रजस्तमो गुणहीन चरण कमलों में रहने योग्य नहीं, अतः तुम शीघ्र ही अत्यंत पापमयी असुर योनि को प्राप्त हो जाओ। जब अब जो है विजय और विजय अपने स्थान से भ्रष्ट होने लगे, तब भगवान ने मुनियों से कहा तुम्हारे 3 जन्मों के द्वारा यह शाप समाप्त होकर के पुनः वैकुंठ लोक में इनकी प्राप्ति होगी, ऐसी सहायता करो। ये शंका दिया महाराज जय विजय तो बड़े प्रिय भक्त थे, इनकी तो शाप से रक्षा करनी चाहिए थी। भगवान की सेवा में रहते थे। इसका समाधान पहले कर चुके हैं कि भगवान ने स्वयं लीला करने की इच्छा से किया कराया। भक्तमाल में भी प्रियादास जी ने ऐसा कहा, सनकादियो साप प्रेरी के दिवायो आप प्रगट होई कहो पियो सुधा जिम घोरी के गही प्रतिकूलता हो जो पे यही मान भई यही आते रीति पद गाई धरि रंग बोल के। दूसरा समाधान यह है कि इनके उद्धार के लिए भगवान ने स्वयं अवतार लिया। यही नहीं वरंच ये हरि को इतने प्रिय हैं कि इन्होंने 3 बार जो है जन्म लिया, तो भगवान 4 बार जन्म। एक बार हिरण्याक्ष के लिए, दूसरी बार हिरण्यकशिप के लिए, तीसरी बार जो है महाराज रावण कुंभकर्ण के लिए, चौथी बार शिशुपाल और दंतवक्र के लिए। तीसरा समाधान यह है कि भगवान अपने भक्तों को 3 जन्मों से बढ़ाई दिए। स्पष्ट है कि बराबर जो है भक्तों का प्रतिपालन करते रहे। एक बार तिनके हित लागी, भगवान ने जय विजय के हितार्थ 12 नरसिंह राम और कृष्ण 4 शरीर धरे। एक बार शरीर धरना कैसे कहा, कहे 4 बार तिनके हित लागी।
कहना चाहिए था। यानी पार्वती जी ने राम जी के अवतार का प्रश्न पूछा था। शिव जी राम जन्म का हेतु कहते हैं कि राम जन्म कर हेतु अनेका, जन्म एक दुई करो कहो बखानी। जय विजय साहब से हिरणाकशिप हिरणाक्ष हुए, फिर वे ही रावण कुंभकर्ण हुए, जो राम अवतार के कारण हुए। राम जन्म के हेतु तक कहने का प्रयोजन है, आगे नहीं। श्री राम जन्म इनके 3 जन्मों से महाराज दूसरे जन्म के लिए एक ही बार में, अतः एक बार कहा। श्री राम जी का अवतार एक बार हुआ और केवल रावण कुंभकर्ण वध के लिए हुआ महाराज, इसलिए एक बार यहाँ कहते हैं। अवतार जय विजय के हितार्थ करते हैं, उनका जो सिद्ध तो नहीं हुआ, अर्थात वे मुक्त नहीं हुए। कहें 3 जन्म द्विज भजन प्रवाना, 3 जन्म के लिए साथ दिया था, इसलिए 3 जन्म के लिए। भगत अनुरागी, भगवान महाराज भक्त अनुरागी शरीर धारण किया, अर्थात रामावतार हुआ। रामावतार भक्त अनुरागी अवतार है। ध्वज कुल से अंकुश कंज जुत बन फिटक कंटक किन्ल है। भगवान ने इन 4 चिन्हों से चरण युक्त अपने वन में फिरते हुए कंटक विद्ध होने का योग किया, अर्थात शिवा राम अवतार के और किसी अवतार में ऐसा योग नहीं हुआ कि कांटों को भी अपने में समा लिया। क्योंकि राम अवतार भक्त अनुरागी अवतार है। भक्त पर इतना अनुराग करते हैं कि महाराज उनके लिए वन वन में फिरे, चरणों में कांटे गड़े। यह देखकर कि जोशी चकित हो गए, महाराज इनके तो चक्रवर्ती के लक्षण हैं, लेकिन मुझे लगता है ब्रह्मा का दिमाग खराब है या ज्योतिष फेल है। प्रेमी सज्जनों, इसकी अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम।